एक और बात जो चर्चा में आती है जब हम विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे टाइम पर इसका जिक्र एक बार फिर छेड़ दिया। ऐसे टाइम पर ये स्पेशल सेशन बुला लिया गया जब हम जानते हैं कि चुनाव चल रहा है। चुनाव को लेकर बातें भी चल रही हैं, प्रचार भी चल रहा है और पश्चिम बंगाल वहां तो खुद महिला मुख्यमंत्री है और महिलाओं के लिए कितने सारे लुभावने वादे हर पॉलिटिकल पार्टी ने किए। उसमें ये मैं नहीं कह सकती कि केवल टीएमसी कर रही है या बीजेपी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, बाकी पार्टीज भी कर रही है। ऐसे मौके पर इस विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर आना, इसके ऊपर विशेष सत्र बुलाना, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स फॉर वोट बेनिफिट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आई थिंक पॉलिटिकल बेनिफिट होगा या नहीं होगा वो बात अलग है। पर एक दो इलेक्शन के बीचों बीच एक तमिलनाडु है और एक वेस्ट बंगाल है, दोनों में ही ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उनसे वो उनके विपक्ष में खड़ी हैं। तो उस समय पर एमपी से कहना कि अपनी कैंपेनिंग की जिम्मेदारी छोड़कर 3 दिन के लिए पार्लियामेंट में आइए, ये कहाँ तक सही था। मैं मानती थी कि आप 29 की बात कर सकते थे, तो वो जो स्पिरिट था सभी का यही होता कि जो यूनानिमिटी थी और बायपार्टिसनशिप था वो रहता। पर आपने सत्र तो एक तो बीचों बीच शुरू किया, आपने ना ही किसी को साथ में ऑल पार्टी मीटिंग लेकर आपने बताया कि क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से डिलिमिटेशन होगा। हम सब जानते थे डिलिमिटेशन से जुड़ा है, हम सब जानते थे सेंसस से जुड़ा हुआ है। तो इतनी सीक्रेसी रखकर फिर अचानक से डेट की घोषणा करना, ये मन में फिर से वो ट्रस्ट डेफिसिट लाने की बात है। ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ता है। ये सबको साथ में लेकर राय मशवरा कर अगर ले आते तो दैट वुड हैव बीन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एंड महिलाओं को भी लगता कि हाँ सबने सर्व सहमति से विदाउट एनी ऑपोजिशन ये पास हो रहा। नहीं, लेकिन एक वो कहावत है ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। इसमें भी क्या अलग मंत्रणा रखी जाए? अच्छी बात है, अब हो रहा है ये काम। नहीं, ये 2023 में कर देते। 2023 में जो चुनाव के समय आपने किया, चुनाव से बस पहले पहले, तो 2023 में कहते थे जो सीट्स हैं उसी में हम एलोकेट कर देते हैं महिलाओं को। पर आपने इंतजार किया कि नहीं, हम सीट जब बढ़ाएंगे तब देंगे। चलिए, महिलाएं तभी भी मान गई। फिर मैंने दोनों पार्टियों का देखा, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पार्टीज जो हैं, उन्होंने कितनी सीट्स दी लोकसभा में महिलाओं को? करीब 12% सीट्स। फिर अगर रीजनल पार्टीज में जाए 15% दी। और अभी जो हाल ही में चुनाव चल रहे हैं, हाल ही के चुनाव में 9 या 12% से ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो अगर मंशा है, काल करे सो आज करने की मंशा है, तो आप 2024 से इसको लागू कर देते। तो ये इसलिए एक अटपटा लग रहा है। अब चुनाव 2029 में है, 2029 में अभी 3 साल है, तो आप इस इलेक्शन के बीचों बीच क्यों ला रहे हैं? 5 दिन और रोक लेते। बस ये है, एक मन में ये शंका है। बट आई वुड स्टिल से कि इन द स्पिरिट ऑफ लिविंग अप टू अ कमिटमेंट टू द वुमेन ऑफ दिस कंट्री, ये इसमें सर्वसहमति बनाने की कोशिश अब सरकार की जिम्मेदारी हो। जी।